और टिकट बंटवारे को लेकर पटना में बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू का विरोध। कांग्रेस नेताओं ने टिकट बेचने का लगाया आरोप। महागठबंधन में सीएम डिप्टी सीएम फेस के ऐलान के बाद अल्पसंख्यकों की भागीदारी पर उठे सवाल। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने महागठबंधन को बताया पाखंडी। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता बारिश पठान ने कहा 2% हिस्सेदारी वाले सैनी समुदाय को डिप्टी सीएम, लेकिन 19% मुसलमानों को एक भी भागीदारी नहीं। क्या मुसलमान सिर्फ बछियाएगा दरी? वैशाली के पातेपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने महागठबंधन पर बोला हमला। कहा महागठबंधन का मतलब होता है विनाश। वैशाली के प्रेमराज हाई स्कूल मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू परिवार पर बोला हमला। कहा 2005 के पहले बिहार में चरम पर था अपराध। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी देने के दावे का पर बोला हमला। कहा सपना वही देखना चाहिए जो पूरा हो जाए। तेजस्वी यादव के सीएम फेस घोषणा पर चिराग पासवान ने बोला हमला। कहा इतना लड़ झगड़ कर नेतृत्व मिला तो क्या मिला? महागठबंधन में तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार नहीं। प्रशांत किशोर ने महागठबंधन के सीएम फेस के ऐलान पर बोला हमला। कहा एक नहीं 5 डिप्टी सीएम बना दो, उससे क्या होगा? तेजस्वी यादव की लगातार घोषणा करने पर प्रशांत किशोर ने बोला हमला। कहा अब थोड़े ही दिन में तेजस्वी यादव बोलेंगे कि हम लोग बिहार को सोना का लंका बना देंगे। चनपटिया में बीजेपी के बागी प्रत्याशी प्रकाश राय ने अपना नामांकन लिया वापस। पूर्व विधायक प्रकाश राय ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया था नामांकन। बीजेपी के बागी विधायक रश्मि वर्मा ने नरकटियागंज से नामांकन लिया वापस। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय किया था नामांकन। नवादा के बारसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार सतीश कुमार उर्फ मंटन सिंह ने अपना नामांकन लिया वापस। आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवार थे आमने सामने। सीतामढ़ी विधानसभा सीट से जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद जियाउद्दीन खान ने अपना नामांकन लिया वापस। लगातार कर रहे थे चुनाव प्रचार। सीवान के दरौली में चिराग पासवान ने चुनावी सभा को किया संबोधित। एलजेपी रामविलास के प्रत्याशी विष्णुदेव पासवान को जिताने की अपील की। महागठबंधन में तेजस्वी यादव होंगे सीएम उम्मीदवार। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने किया ऐलान। चुनाव के बाद महागठबंधन की सरकार बनी तो एक से ज्यादा होंगे डिप्टी सीएम। फिलहाल मुकेश सहनी के नाम पर ऐलान। दूसरे समाज से होंगे दूसरे उप मुख्यमंत्री। महागठबंधन के सीएम चेहरा ऐलान के बाद तेजस्वी यादव का बयान। कहा हमारा लक्ष्य बिहार को आगे ले जाने का, हम नई सोच के साथ लेकर चलेंगे सबको। महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद के दावेदार मुकेश सहनी का दावा। कहा महागठबंधन की 150 सीटों पर जीत होगी। जहानाबाद के कई गांवों में मंत्री अशोक चौधरी ने किया जनसंपर्क। लोगों से जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को जिताने की अपील की। वैशाली के पातेपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से बीजेपी उम्मीदवार लखेंद्र रोशन को जिताने की अपील की। वैशाली के पातेपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से बीजेपी उम्मीदवार लखेंद्र रोशन को जिताने की अपील की। मुजफ्फरपुर के रोहुआ में चिराग पासवान ने जनसभा को किया संबोधित। लोगों से एनडीए को जिताने की अपील की। कहा 14 नवंबर को बनेगी एनडीए की सरकार। सीवान के महाराजगंज में प्रशांत किशोर जनसुराज प्रत्याशी सुनील राय के रोड शो में हुए शामिल। प्रशांत किशोर ने लोगों से वोट देकर सुनील राय को जिताने की अपील की। मोतिहारी के मधुबन में आरजेडी उम्मीदवार संध्या रानी के पति पर लगा चुनाव प्रचार का आरोप। बीजेपी प्रत्याशी ने डीएम से शिकायत कर सरकारी डॉक्टर संतोष कुशवाहा पर लगाया पत्नी का प्रचार करने का आरोप। मुकेश सहनी का दावा। कहा 2020 में उनके जल्दबाजी के कारण तेजस्वी यादव नहीं बन पाए सीएम। अब कई सालों का इंतजार होगा पूरा। महागठबंधन के सीएम चेहरा ऐलान के बाद तेजस्वी यादव का एनडीए पर हमला। पूछा एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने पर बोला हमला। कहा बिहार में कहां है वैकेंसी, नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम।
सारण के मकेर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बोला हमला, कहा लालू प्रसाद और आरजेडी के शासनकाल में नहीं हुआ कोई विकास का काम, हम लोगों ने किया सारा विकास का काम। जेपी नड्डा ने कहा बिहार चुनाव में विकास और विनाश के बीच मुकाबला, नीतीश और केंद्र सरकार के काम की तारीफ की। सारण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की धुआंधार रैली, लालू परिवार और महागठबंधन पर किया जोरदार हमला। तेजस्वी यादव की जीविका दीदी वाले कार्ड पर सीएम नीतीश का जवाब, सोशल मीडिया पर बताई सक्सेस स्टोरी, लिखा क्लाउड किचन से जीविका दीदियों का हो रहा 3 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर। सुपौल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 48 प्रत्याशी मैदान में, 8 का नामांकन अलग अलग कारणों से हुआ रद्द। औरंगाबाद के पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ जेडीयू से दिया इस्तीफा, नवीनगर से विधानसभा का टिकट नहीं मिलने से नाराज। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में 69 प्रत्याशी मैदान में, एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन लिया वापस। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी शंखनाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर के गांव से प्रचार अभियान का आगाज, प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अंतिम चरण में तैयारी। नाम वापसी के बाद जमुई जिले के 4 सीटों पर 41 उम्मीदवार है मैदान में, 11 नवंबर को डाला जाएगा वोट। अररिया जिले में नामांकन वापसी के बाद 6 विधानसभा में 61 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, 27 उम्मीदवारों का नामांकन हो चुका है रद्द। जहानाबाद के घोसी से जेडीयू प्रत्याशी ऋतुराज कुमार ने लंबित विकास कार्यों को पूरा करने का किया वादा, शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा। बक्सर के किला मैदान में 24 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सभा को करेंगे संबोधित, बक्सर किला मैदान में चल रही तैयारी। बांका जिले में नामांकन वापसी के बाद 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 58 प्रत्याशी रह गए हैं चुनावी मैदान में, 11 नवंबर को 1855 बूथ पर होगा मतदान। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर काराकाट सांसद राजा राम सिंह का बयान, कहा महागठबंधन का चेहरा घोषित होने से कार्यकर्ताओं में उत्साह। महागठबंधन में तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी पर जेपी नड्डा का हमला, कहा इसमें महागठबंधन और बिहार का विनाश। बिहार कांग्रेस के नाराज गुट का कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू और सह प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन, सदाकत आश्रम में उपवास और प्रदर्शन। मोतिहारी में आरजेडी को झटका, अच्छे लाल यादव के समर्थन में सामूहिक इस्तीफा। 24 अक्टूबर को समस्तीपुर में होने वाली पीएम की रैली, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा हम सभी लोग पीएम का जोरदार स्वागत करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा कल के बाद टिकट बेचवा पार्टी धराशायी हो जाएगी। तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित किए जाने पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कसा तंज, कहा कांग्रेस ने अपना आत्मसम्मान बेच दिया। शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी को सीएम फेस बनाए जाने पर हमला, कहा तेजस्वी ने राहुल गांधी को औकात दिखा दी। तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाए जाने पर जेडीयू का तंज, नीरज कुमार ने कहा रूठे हुए बबुआ को लॉलीपॉप थमाया गया। शेखपुरा सीपीआई कार्यालय में वामपंथी संगठनों की बैठक आयोजित, उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने पर चर्चा।